Hello friends, I'm here with another video and I'm hoping that I'm helping you to improve your English, and today's video will be telling you the natural elements sounds name, यानी कि हमारे नेचर में जितने भी साउंड्स हैं उनके नाम कैसे इंग्लिश में लिए जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This video is also helpful for your children. Please make them to watch this. Thank you. द वेरी फर्स्ट इज़ ट्रीज रसलिंग. जब कभी भी विंड या हवा चलती है तो जो आवाज़ें आती हैं ट्री से उसे इंग्लिश में कहते हैं रसलिंग. ट्रीज रसलिंग. नेक्स्ट इज़ अर्थक्वेक्स रंबल. अर्थक्वेक्स मतलब होता है भूकंप आना. जब कभी भी अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनका जो अंडर द अर्थ साउंड होता है वो होता है रम्बलिंग, यानी जो वेव्स या प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो साउंड जो होता है उसे कहते हैं रंबल. अर्थक्वेक्स रंबल. नेक्स्ट इज़ स्काई क्वैक, यानी कि अगर मौसम साफ़ है, क्लियर है, बारिश भी नहीं आ रही है और लेकिन जो क्लाउड्स हैं वो साउंड कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे बूम. बूम की साउंड आती है जब क्लाउड्स जा रहे होते हैं ऊपर से, लेकिन ना वो रेन करते हैं ना वो बिजली कड़कती है, कुछ भी नहीं होता है, तो तब जो साउंड आता है उसे कहते हैं बूम. नेक्स्ट इज़ थंडर स्ट्रॉम. थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है कि बहुत तेज आंधी तूफान आना और बिजलियां कड़कना, तब जो क्लाउड्स की आवाज़ होती है उसे ग्रैम्बल या ग्राउल कहते हैं. थंडर स्टॉर्म, ग्रैम्बल और ग्राउल, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं. द नेक्स्ट इज़ रेन पैटर्स. रेन यानी जब बारिश होती है तो उसका जो साउंड होता है उसे कहते हैं पैटर. पैटर का मतलब होता है जो वो गिरते ही आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है उसे कहते हैं पैटर. ये साउंड तब प्रोड्यूस होता है कि जब वाटर फिल हो कहीं पे और ऊपर से रेन हो रही हो, तो जब जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे पैटर. वाटरफॉल. वाटरफॉल का मतलब होता है पानी का झड़ना और उसकी जो साउंड होती है उसे कहते हैं बर्बल. बर्बल. वाटरफॉल साउंड्स नेम इज़ बर्बल. द नेक्स्ट इज़ वाटर स्ट्रीम. वाटर स्ट्रीम वो चीज़ें होती हैं जो ना तो झड़ने की उसमें आती है, ना उन्हें लेक बोल सकते हैं, और जो बहुत नैरो होती है यानी पतली सी होती है और वाटर उसमें से जा रहा होता है तो वो होती है वाटर स्ट्रीम. उसमें से जो साउंड आती है उसे कहते हैं ट्रिकल्स. ट्रिकल्स. वाटर स्ट्रीम ट्रिकल्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फाउंटेन हम सब लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है फाउंटेन का जो साउंड होता है उसे क्या कहते हैं? फाउंटेन के साउंड को कहते हैं रिपल्स. रिपल्स. फाउंटेन जब भी चलाया जाता है तो उसके बाद जो उसका साउंड प्रोड्यूस होगा वो होता है रिपल्स. फाउंटेन रिपल्स. नाउ इन दीज पिक्चर्स आई होप यू आर सीइंग, एंड कैन यू से व्हाट is the sound is producing this forest? Yes, you are right. इसमें सारे insects, animals, clouds, trees, bushes, सबका साउंड एक साथ आता है, तो इसलिए इस फॉरेस्ट को कहते हैं क्रीपी. क्रीपी. फॉरेस्ट क्रीपी, यानी कि सारी चीज़ें एक साथ मिलकर जो डरावना साउंड क्रिएट करती हैं उसे कहते हैं क्रीपी. फॉरेस्ट क्रीपी. दीज आर बर्ड्स. और बर्ड्स जो भी अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं चर्पिंग. बर्ड्स चर्पिंग, यानी वर्ड्स का जो साउंड होता है उसे चर्पिंग कहते हैं. चर्पिंग. नेक्स्ट इज़ वॉल्केनो. वॉल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी जब कभी भी जो साउंड निकलता है तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं बूम. यानी वॉल्केनो जब एक्सप्लोजन होता है उसमें तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं बूम. बूम. नेक्स्ट इज़ एवलांचेस. एवलांचेस होता है जो स्नो में जब ऊपर से बादल नीचे तक आ जाते हैं या फिर स्नो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ नीचे आ जाती है तो उसे कहते हैं एवलांचेस. और एवलांचेस हमेशा स्नो में ही होते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े स्नो के माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, तो वहाँ पर एवलांचेस आते रहते हैं और उनका साउंड होता है वम्प. वम्प. Avalanches, वर्म्प.
द नेक्स्ट इज़ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हम सब लोगों ने बहुत बार देखे हुए हैं और उनका जो साउंड होता है वो होता है बजिंग। इंसेक्ट्स बजिंग, यानी इंसेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे इंग्लिश में हम बजिंग कहते हैं, ना कि नॉइज़ कहते हैं। वो होता है बजिंग, इंसेक्ट्स बजिंग। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग। फ्रॉग जो साउंड निकालता है जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो सब जगह फ्रॉग्स आ जाते हैं और उनका जो साउंड होता है वो होता है क्रॉकिंग, क्रॉकिंग, क्रॉकिंग। फ्रॉग साउंड इज़ क्रॉकिंग। नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक का जो साउंड होता है वो होता है हिसिंग, यानी स्नेक अपना जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं हम इंग्लिश में हिसिंग, हिसिंग। जो गैस होती है रेगुलर, हमारे घर में भी गैस का यूज़ होता है, स्टोव गैस का। और जो सिलेंडर में गैस होती है या किसी प्लांट में गैस होती है, उन सब का जो साउंड होता है वो भी होता है हिसिंग, हिसिंग, गैस हिसिंग। यानी कि कभी कभी हम बाय मिस्टेकली गैस को ऑन कर रखते हैं या ऑन रह जाती है तो उसका जो I hope you like this video. Please like and subscribe my channel, and so that it gives me boost to make more videos for you. Thank you. Till then, bye bye. Take care of yourself and stay home.